The next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131,674 votes, resulting in कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व हेड मार्क कार्नी को अपना नेता चुना है और अब वो देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर और मर्जर की धमकियों का सामना कर रहा है। 59 वर्षीय कार्नी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का स्थान लेंगे, जिन्होंने जनवरी में पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो पद पर बने हुए हैं। कार्नी को 85.9% वोट मिले हैं। कार्नी बैंक ऑफ कनाडा के फॉर्मर हेड है और बैंक ऑफ इंग्लैंड में कई पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। माना जाता है कि इन अहम पदों पर रहने के कारण वो देश को आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालने में सफल रहेंगे। इस बीच आइए आपको बताते हैं उनकी कुल संपत्ति। तो पियरे पोलिएवर न्यूज के अनुसार 2025 तक कार्नी की कुल नेटवर्थ $6.97 मिलियन यानी भारतीय रुपए में करीब 61 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। फोर्ट स्मिथ के मूल निवासी कार्नी कॉरपोरेट जगत में कई हाई प्रोफाइल पोस्ट पर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इसके साथ ही उनके पोर्टफोलियो में भी विस्तार से देखने को मिला है, जिसमें ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट में भी वो काफ़ी अहम पोस्ट पर थे। इसके अलावा ब्लूमबर्ग एलपी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन पद पर भी कार्नी शामिल हैं। अपनी ज़्यादातर दौलत उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में लंबे करियर के दौरान अर्जित की, जिसकी शुरुआत गोल्डमैन सैक्स में 13 साल के कार्यकाल से हुई। ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दिग्गज कंपनी में शामिल हो गए और बोस्टन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और टोरंटो में इसके ग्लोबल ऑफिसेज में काम किया। 59 वर्षीय कार्नी ने सॉवरेन रिस्क के को-हेड और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले और बाद में उन्होंने जो कुछ अर्जित किया उसे एक बड़ी दौलत के रूप में वर्णित किया। उन्होंने 1998 की रूसी फाइनेंशियल क्राइसिस और 2008 की ग्लोबल मंदी सहित जटिल आर्थिक चुनौतियों का भी सामना किया। कार्नी ने एक बार कहा था कि जब मैंने गोल्डमैन सैक्स के लिए काम किया तो ये ग्लोबल फाइनेंस में सबसे जहरीला ब्रांड नहीं था, ये ग्लोबल फाइनेंस में सबसे अच्छा ब्रांड था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से सेंट्रल बैंकिंग में ट्रांजिशन के समय कार्नी 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमान संभालने से पहले बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बने। उन्होंने 2007 के ग्लोबल फाइनेंशियल संकट के दौरान कनाडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये प्री क्राइसिस जीडीपी लेवल को पुनः प्राप्त करने वाला पहला G7 राष्ट्र बन गया। उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें 2012 में सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब दिलाया, जिससे दुनिया के सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल लीडर्स में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।